अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मुज़म्मिल इमाम है और ये शख्स जो आप देख रहे हैं ये हमारे बड़े भाई शर्जील इमाम हैं, जो कि लगभग 6.5 सालों से दिल्ली के जेल में बंद हैं। बहुत सारी बातें नियाज भाई ने बताई कि वो एक स्पीच 10 सेकंड की स्पीच चलाई गई हिंदुस्तान में, जिसमें बोला गया सम को काट देने की बात या फिर चिकन नेक की बात की गई और वो उसके बाद जेल गए। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा सबसे पहले कि उन पे कुल मिलाकर 8 केसेस किए गए उस भाषण के बाद, जिसमें 7 केसेस थे उस भाषण के वजह से, जिसमें वो बेल पे बाहर हैं। और इलाहाबाद जो अलीगढ़ का हाई कोर्ट होता है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बेल देते वक्त लिखा कि शर्जील इमाम ने कभी देश तोड़ने की बात नहीं कही, किसी को हथियार उठाने के लिए नहीं कहा, ना ही किसी से दंगा फसाद करने के लिए कहा। ये किसी मीडिया ने नहीं दिखाया। अब सरकार ने देखा कि शर्जील इमाम ने जो बोला उसके बाद वो तो अब इस तरह के ऑर्डर आ रहे हैं तो ये तो बाहर आ जाएगा। पूरे 9 महीने बाद जेल जाने के इन पे दिल्ली दंगा का आरोप लगाया गया। दिल्ली दंगा होता कब है? 26 फरवरी 2020 हमारे भाई साहब ने दिल्ली पुलिस के सामने खुद को पेश किया है। 28 जनवरी 2020 मतलब मैं 1 महीने पहले से जेल में हूँ और 1 महीने बाद दिल्ली में दंगा होता है, लेकिन इसके सारे इल्जामात मुझ पे डाले जाते हैं कि मैंने दंगा कराया, मैं आतंकवादी हूँ, मैं कातिल हूँ, मैं दंगाई हूँ, सब कुछ। तो ये एक मौजू था। कोई केस बचा हुआ है अभी जिसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं, बाकी सारे केसेस में हमें निजात मिल चुकी है। लेकिन आप सबके जहन में ये बात ज़रूर आती होगी कि शर्जील इमाम ने आखिर ये चिकन का लफ्ज़ इस्तेमाल क्यों किया, इसके पीछे जहनियत क्या थी, मकसद क्या था। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मुसलमान ये जो CNRC लाया गया, जिसके बारे में कई चर्चा हुए, बड़े नेताओं ने बात की, लेकिन किसी ने ये बताया नहीं कि इसका मकसद क्या था, इसका टारगेट क्या था, इसके पीछे जो जहनियत क्या थी, किस जगह ये चाहते थे सही कील ठोकना, हथौड़ी मारना। वो सीमांचल, असम का बॉर्डर एरिया, बंगाल का बॉर्डर एरिया, ये 3 ऐसे जगह है जो बांग्लादेश के बॉर्डर से कनेक्ट करते हैं। चाहे वो सीमांचल का हिस्सा हो गया, चाहे वो बंगाल का हिस्सा हो गया, चाहे वो असम का हिस्सा हो गया। तो अब जाहिर सी बात है कि मैं आपसे घर से दूर, बॉर्डर से 400 किलोमीटर दूर पिछले 300 बरस से अगर रह रहा हूं तो मुझे घुसपैठिया बोलना थोड़ा मुश्किल है। ना हमारे यहाँ बाढ़ आती है, ना हमारे यहाँ से मसले मसाइल हैं। हमारे यहाँ तो सुखाड़ आती है तो बाढ़ का तो हिसाब ही नहीं है। तो यहाँ पर हर 2 साल 3 साल पे बाढ़ आ जाती है, कितनों के घर डूब जाते हैं, कितनों के कागजात चले जाते हैं। इन्होंने देखा कि यहाँ की मुसलमान अक्सरियत है। हमारे यहाँ क्या है, 8% है। आज चाहेगी सरकारें हमें ख़त्म कर देगी, एक रात भी नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह 70% मुसलमान है लगभग। और उनको लगता है कि अगर मुसलमान पढ़ लिख गया, जाग गया, अपने हक के लिए खड़ा हो गया तो इनको कंट्रोल करना मुश्किल होगा। और ये अक्सरियत 3 जगह इनको दिखती है। केरला की तो बात मेरे भाई ने बताई, मालाबार की बात बताई। इस एरिया में जिसको हम गाय पट्टी कहते हैं, अंग्रेजी में इसको काउ बेल्ट कहते हैं, हिंदी में चचा इसको गाय पट्टी कहते हैं। ये गाय पट्टी में जो हिस्सा आता है वो बंगाल का हिस्सा, सीमांचल का हिस्सा और असम का हिस्सा। ये हिस्सा बहुत पतला है। जो सिल्लीगुड़ी का जो रास्ता जाता है ये सबसे पतला रास्ता है, इसलिए ये मुर्गी की गर्दन की तरह है, इसलिए इसको चिकन नाक का नाम दिया जाता है। ये कोई ऐसी बात नहीं कि शर्जील भाई ने अपने मन से जहन से बोल दिया कि मुर्गी गर्दन या चिकन नेक। चिकन नेक इसको नाम ही बोला जाता है। आप जितने सरकारी कागजात में जाइएगा इसको चिकन नेक के तौर पे डिफेंस सिस्टम में इस्तेमाल किया जाता है। हमने इसको रोकने की बात कही। हमने क्यों रोकने की बात कही? जिस तरह शाहीन बाग किया भाई ने और उनके दोस्तों ने दिल्ली में, अगर उस तरह हम सीमांचल में बैठते और इस सड़क को बंद करते तो सरकार को और बिजनेसमैन को अगर इसका नुकसान झेलना पड़ता तो कहीं ना कहीं वो इस आवाम से डर रही होती। आज NRC अगर रुका है, इनकी हिम्मत नहीं हुई कि दोबारा NRC लाएं। SIR के रास्ते चोर दरवाजे इन्होंने वो काम करना शुरू किया, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं कि NRC पे दोबारा NRC के नाम से आप पे नाफिज कर सकें। ये समझ लीजिए, ये आपकी हिम्मत है, ये शाहीन बाग की हिम्मत थी। आप बिहार में, जैसा कि नियाज भाई ने बताया, आप हमारे सर का ताज हैं, लेकिन यहाँ के रहनुमाओं ने इसके पाँव, इस ताज को पाँव की जूती के बराबर बना दिया। ये सोचने की बात है कि हमारे जैसा एक नौजवान लड़का जिसकी उम्र आपके बाल बच्चे के बराबर है, वो ये बात अगर आपको ये कह रहा है कि आपके विधायक 4 बार विधायक रह गए, लेकिन बिहार के उस कोने में आप नहीं जानता कोई आपको। शहाबुद्दीन साहब कितने दूर है आपके घर से? नाम सुना है, सब जानते हैं शहाबुद्दीन साहब मरहूम को। इकरा हसन का नाम सुना है? यूपी की कैराना की एक लड़की है, नौजवान, मुझसे भी उन्होंने 3 साल छोटी है।
वो सांसद है, आप जानते हैं, वो बुलंद आवाज में बोलती है अपनी बात को। आपके विधायक, अल्लाह ताला ने जबान उनको भी दी, हैसियत उनको भी दी, और तालीम का इससे कोई लेना देना नहीं है। तालीम का लेना देना इस चीज़ से हो सकता है कि आप स्कूल कॉलेज की बात करें, पढ़ाई की बात करें। मुझे अखलाक अहमद साहब का एक वाक़या याद आता है। अखलाक अहमद साहब मरहूम यूपी के, उन्होंने एक भाषण में बोला कि मैंने बहुत, अल्लाह ताला ने मुझे इज्जत दी, शोहरत दी, ताकत दी, सब कुछ दिया। आप जानते हैं किस तरह की ताकत थी उनके पास। वो 4 बार विधायक बने, सांसद बने, लेकिन बोलते हैं कि एक दिन मैं संसद में गया और सामने से एक पढ़ा लिखा सांसद मुझसे आके 4 लाइन अंग्रेजी में बात किया। मुझे लगा बाखुदा जमीन पर जाऊं, मैं उसमें समा जाऊं। मुझे इतनी एहसास कमतरी हुई कि मैं उससे नजर नहीं मिला सका कि मैं इतना बड़ा इंसान होने के बावजूद उसके सामने खड़े होने की औकात नहीं रखता था। उन्होंने बोला, मेरे भाई, मेरे बच्चों, दुनिया में कोई काम ना करो, लेकिन कम से कम एक पेट, एक वक्त खाना पड़े, आधा पेट सोना पड़े, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाओ। पर यहाँ के नेता क्या कर रहे हैं आपके पास आके? बड़े बड़े मंच लग रहे हैं, दाढ़ी टोपे वाले बहुत बड़े बड़े नेता आ रहे हैं। मैं नाम नहीं लेता, किसी को मैं बेइज्जत नहीं करना चाहता, ना किसी की बेतरतीबी, मतलब मैं नहीं चाहता कि किसी के बारे में किस तरह की बात करूं। आके क्या बात बोलते हैं, मुसलमान जाग जाओ, मर जाओगे। अरे किसकी औकात है मारने की भाई? खुदा के सिवा कोई आपकी मौत और हयात लिख ही नहीं सकता। मेरे मुंह में पिस्टल डाला पुलिस वालों ने, नंगा दिन भर बैठाया, मेरी मौत नहीं थी, मैं जिंदा हूं, आपके सामने खड़ा 6 साल बाद बोल रहा हूं। शर्जील इमाम को हिंदुस्तान के 5 मुख्तलिफ शहरों में, स्टेट में घुमाया गया। 200 पुलिस वाले पीछे गन लेके घूम रहे हैं। आज हेरात है वो, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं, जेल में है, माँ से दूर है, अपने परिवार और अपने समाज से दूर है, लेकिन हयात है। किसी की मारने की औकात नहीं है। मुसलमानों को सिर्फ ये बात कह के बरगला देना कि मुसलमान अगर तुमने ये नहीं किया तो तुम्हारे साथ ये हो जाएगा, वो आदमी आपका सगा कभी नहीं है। जो आदमी आपके तालीम की बात ना करे, वो आदमी आपका रहनुमा नहीं है। बाखुदा बता रहा हूं मैं, एक इंसान बताता हूं, मेरा बहुत करीबी अजीज दोस्त है, जहानाबाद उसका घर हुआ। उसके वालिद ने अपनी जिंदगी के 20 साल टेलर में काम किया, उनकी आंखों की बिनाई चली गई। उसने एक बेटा को सेफ्टी का कोर्स करा के विदेश भेजा कर्जा लेकर के। आज उनके 4 बेटे इंजीनियर हैं। हम नहीं दिए, ओवैसी साहब नहीं दिए, लालू जी नहीं दिए, नीतीश नहीं दिए, उनको दिया उनकी तालीम ने। उन्होंने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया, मेहनत की। आज उनके बेटों ने, वो बेचारे मरहूम हो गए, इस दुनिया से चले गए, जब खुशी देखने का द्वारा उस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन आज उनके बेटों ने उनके खानदान का नाम कहां पहुंचा दिया। आप समझिए, एक लड़का जिसे घर में 4 इंजीनियर बन जाए, कितना फख्र का बात है उसके बाप के लिए। आज उनके इंतकाल के बाद भी लोग मैं अगर यहाँ ये कहानी आके सुना रहा हूँ तो ये फख्र महसूस करता हूँ कि मैं वैसा लड़का मेरा दोस्त है जिसके बाप ने इतनी मेहनत की अपनी जिंदगी में, लेकिन उसको मैंने कुछ नहीं दिया, उसको खुदा ने रास्ता दिया, उसने मेहनत किया, उसको तालीम ने वो रास्ता खोला। आप यहाँ पर लोग आके अभी 2 दिन से 3 दिन से, अभी आपको पता है चुनाव, जो अक्सर चुनाव होता है बिहार में, वो 8 नवंबर 6 नवंबर तक काउंटिंग होके सरकारें बन जाती हैं। इस बार आप ध्यान दे रहे होंगे कि चुनाव का अभी तक कोई सुबुगाहट नहीं है, कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, कोई नोटिफिकेशन। क्यों? क्योंकि एसआईआर का मामला चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि आधार को एसआईआर में मानना होगा। आज पता है आपको इनकी बदमाशी, इन्होंने इलेक्शन कमीशन ने बोला है कि सुप्रीम कोर्ट हमको नहीं बता सकता है, सुप्रीम कोर्ट हमको नहीं बता सकता है कि हम कौन सा कागजात लेंगे। और हमारे नेता क्या बात कर रहे हैं, पाकिस्तान से मैच नहीं होना चाहिए। वाह, हमारे घर के बच्चों को निकाला जा रहा है, बुजुर्गों को बेघर करने की तैयारी हो रही है सुप्रीम कोर्ट में, और आप बोल रहे खड़े कि पाकिस्तान से मैच नहीं होना चाहिए। आप रहनुमा है हमारे, आपको शायद बुरा लगे, आपने पिछले बार वोट दिया है उनको, कसम खुदा की उनसे मस्जिद में खड़ा के पूछिएगा शाहीन बाग रास्ता गए हैं, उनके खानदान का अगर एक गया होगा, मेरा आपका चप्पल मेरा सर। शाह ओवैसी साहब के खानदान से, उनके पार्टी से अगर एक आदमी शाहीन बाग जाके 1 रात धरने में बैठा होगा, मैं बाखुदा मस्जिद में खड़े होकर बोलने के तैयार हूं, आपका जूता और मेरा सर। लेकिन वो लोग मुसलमानों से मांगते हैं इस बात पे कि शाहीन बाग आपका क्या रोल था। उनका रोल क्या था मैं बताता हूं। जिस दिन शर्जील भाई को उठाया गया, उन्होंने बोला ये नामुकूल और बेहुदा शख्स है, आपके लिए बड़ा आसान है बोलना। आपका भाई बोलता है 15 मिनट पुलिस हटा दो, तो आप बोलते हैं अदालत में मामला है, इस पे बात होगी, अदालत फैसला करेगा। और शर्जील इमाम का 1 घंटा 10 मिनट का स्पीच सुने बिना आप बोलते हैं कि आदमी नामुकूल और बेहुदा है। आपके खानदान से कोई गया था वहां बैठने? मैं किसी की बेइज्जती नहीं कर रहा यहाँ पर, लेकिन आप कौम को बरगला कर अगर उनसे वोट ले रहे हैं, दूसरे प्रदेश से आकर बिहार के मुसलमानों को बेवकूफ बना रहे हैं, तो आपको जवाब बाखुदा, मैं भी खुदा को हाजिर नाजिर बोलता हूं, वैसी साहब आपको जवाब देना होगा। आप मुसलमानों के जो नुमाइंदा बनने का बात करते हैं और उनके
गमों को नहीं समझते, उनकी सोच के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके तकदीर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बाखुदा इसका जवाब वैसी साहब आपको देना होगा क़यामत के दिन, और मैं भी दूंगा इंशाअल्लाह ताला अगर मैं झूठ बोलता हूं। और हमारी नियत में हमने लोगों ने बोला हम ओवैसी साहब को रहना है, हम भाजपा को जिताने आए, मैं गायब हूं इस दुनिया और मेरा भाई भी, अगर हमने इस नियत से यहां कदम रखा होगा। हमें कोई खौफ नहीं किसी का, ना किसी का 1 रुपया एहसान जानते हैं। 5 साल से लोगों के सामने हाथ फैलाकर अपने भाई का केस लड़ रहे हैं और इंशाअल्लाह आगे भी लड़ेंगे। आप चुनाव भी लड़ना है, चंदा करके लड़ रहे हैं, हारेंगे जीतेंगे। हमें यह भी नहीं पता कि हम सरकार चुनाव तक बाहर रहने देगी कि नहीं रहने देगी, हम ये भी नहीं जानते। हम कोशिश कर रहे हैं। आप वोट मांगना हमारा मकसद नहीं है, मत दीजिए वोट, जिसको जहन में आए जो बेहतर लगे, हो सकता है हम गलत लगे, लेकिन कम से कम जब शर्जील इमाम यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, एक बात का मैं वादा करता हूं कि यहाँ पर हिंदुस्तान के हर कोने से मीडिया आएगी। जब मीडिया आएगी उनसे सिर्फ 3 सवाल पूछिएगा। पहला सवाल, पिछले 70 सालों में 1952 से हम वोट देते आ रहे हैं, कभी कांग्रेस को जिता, लगातार तो कांग्रेस ही को जिता, इधर एमआईएम को अभी जिता रहे हैं आप। किसी ने हमारे तालीमी इदारों की बात नहीं की, किसी ने ये नहीं बोला कि हमारे बच्चे कहाँ पढ़ेंगे। मेरा चचेरा भाई पीछे खड़ा है, मात्र साल का 2000 रुपये फीस चचा, एमएससी बीएससी फिजिक्स करके आया, वो भी अपने माँ के हाथ की रोटी खाया घर पे बैठ के, और सरकारी कॉलेज में 2000 रुपये साल में पढ़ लिया, अब एमएससी करने जा रहा है। किसी के एहसान पे नहीं, अपनी मेहनत से ट्यूशन करता है, कमाता है और अपनी फीस भरता है, लेकिन उसके लिए तालीमी इदारे होंगे तब तो, या है ही नहीं। आपके बच्चे, चाचा कब तक हम लोग खाली टायर बनाएंगे, कपड़ा सिएंगे, पंचर ठोकेंगे, कब तक? आपको सिर्फ और सिर्फ सालात से उठा सकता है तो सिर्फ आपकी तालीम। कोई मुसलमान नेता आ जाए, हम आ जाए, कोई दुनिया भर का आ जाए, नहीं उठा सकता है। लेकिन तालीम इदारों तक एक्सेस आपका, वहां पहुंचाने तक का काम नेताओं का है। ये विधायक का काम है, ये सांसद का काम है। जावेद साहब भी उतने ही जवाबदेह हैं। जावेद साहब सांसद बन गए, क्या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए एक बार सवाल पूछा उन्होंने? क्या उन्होंने सड़कों पे बैठा काम किया कभी? तौसीफ आलम साहब, SIR चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही है, 5000 लोग के क्यों नहीं बैठ के सड़क पे बैठे गए? क्यों DM के जाके, CM के जाके, प्राइम मिनिस्टर के जाके नहीं मिल रहे? तो सिर्फ बस वोट लेना, सड़क बनाने के नाम पे, बिजली लगवाने के नाम पे। चाचा अगर बगल वाला राम जी के यहाँ आएगा ना, तब बगल में मोहम्मद जी के यहाँ बिजली आ ही जाएगा। कोई पुलवा नहीं आपके घर से छोड़ के गुजार देगा। जब सड़क से पोल गुजर रहा है तो आपके दरवाजे से ही पोल गुजरेगा। MLA का और सांसद का काम है चाचा आपकी बात पटना और दिल्ली तक पहुंचाना, पटना तक पहुंचाना। हर विधायक को 4 मिनट मिलता है एक सेशन में, क्वेश्चन आवर, उसको अंग्रेजी में क्वेश्चन आवर सेशन बोलते हैं, जिसमें सवाल पूछा जाता है। इनको 16 साल में 10 मरतबा मौका मिला होगा, आज तक सवाल ना पूछे कि हमारे बहादुरगंज में को कॉलेज नहीं बना, एक को हॉस्पिटल नहीं है, ब्लॉक हॉस्पिटल में कोई हालचाल नहीं है। हम जहानाबाद में रहते हैं भाई, एक दिन रात में हम बीमार पड़ गए, हम 11 बजे रात में हॉस्पिटल गए, हमको पानी चढ़ा, सब कुछ हुआ, ब्लॉक हॉस्पिटल का बात करता है। अगले दिन ठीक होकर सुबह छूट के भी आ गए। है यहाँ हालत ऐसा, जा पाइएगा नहीं जा पाइएगा, तो कौन कराएगा? आपका है, हमारा नहीं है। ये काम है विधायक का भाई। पानी, आपके पानी में आयरन है, कहीं आर्सेनिक है। 2019 में प्लांट लगा तो वसीफ साहब नहीं लगवाए, बता दे रहे केंद्र सरकार लगाए प्लांट, आज तक चालू ना करा पाए। क्या कभी आवाज उठाया? आज उनका भाषण देख लीजिए, जहां जा रहे हैं, हम कौन के लिए लड़ रहे हैं, हम मिल्लत के लिए लड़ रहे हैं, हम ये करेंगे, वैसे साहब नहीं रहेंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आपने पिछले बार वैसे आपको दंगाई बोला था, याद है आपको? मन से बोला, मैं आपको बोलिएगा, वीडियो दिखा दूंगा। ओवैसी साहब ने इनको तस्कर बोला है कि बालू तस्कर है। ओवैसी साहब, आप अगर उम्मत के हमदर्द हैं तो फिर ऐसे तस्कर को क्यों ला रहे हैं टिकट देने? आप इनको उठा के टिकट दिए, इनको दीजिए, इनको दिए, मैं बाखुदा लौटने को तैयार हूं। आप एक पढ़े लिखे इंसान और जो कॉम्पर्स इंसान है, आप उसको उठा के चुनाव लड़ाइए, मैं छोड़ने को तैयार हूं। क्यों हमें क्यों आना पड़ा? सीमांचल हमारे सर का ताज है, आप हमारे गार्जियन होते, हमारी औकात आपसे है, हम एक दिन में चाहेंगे ऐसे पीस के फेंक देंगे। लेकिन अगर आपने स्टैंड ले लिया मुसलमानों के हक के लिए, एक कौम के लिए, तो उनकी औकात नहीं है कि उस कोने में नदी के गंगा उस पार भी किसी को छू सके। वो मेरे भाई ने बोला कि 20-25 विधायक की औकात रखते हैं हम, बेशक रखते हैं। हम सरकारें बनाते और गिराते। लेकिन इसी कांग्रेस की बात करें तो मरहूम इसरारुल हक साहब जब संसद में बोलना चाहे थे 3 तलाक पे, 3 लोगों ने बैठा दिया। आपने सुना कि नहीं सुना मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये हकीकत है। इसरारुल हक साहब मरहूम संसद में खड़े हुए 3 तलाक के खिलाफ बोलने को,
उनको बैठा दिया इन जलीलों ने, बोला बैठ जाइए। पढ़ा लिखा मुसलमान इनको नहीं चाहिए, इनको चाहिए सिर्फ बेगार जो आपकी सुने और आपको जी हुजूरी करे। शर्जील इमाम के बारे में कांग्रेस मुंह नहीं खोलती, क्यों खोलेगी? क्योंकि शर्जील इमाम बताता है कि भाजपा ने जितना नुकसान किया उससे दुगना नुकसान मुसलमानों का कांग्रेस ने किया। भाजपा 10 साल से है ना चाचा, उससे पहले कौन था? कांग्रेस। आपको लगातार सांसद कौन रहा आपका? एक के बार खाली शहनवाज हुसैन जीते हैं, बाकी तो कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस। इतना साल में क्या कर दिया? केट इंस्टीट्यूट ला दिया। आपको लगता हो कि बार बार ये कॉलेज का क्या बात कर रहा है? चाचा तालीम से बड़ा दुनिया में कुछ नहीं है। अगर हम यहाँ खड़े होकर 4 वर्ष बोल पा रहे हैं इसलिए कहा कि मेरे बाप ने मशक्कत से हमें पढ़ा दिया, उसके सिवा कुछ नहीं है। मैं बस आपसे आरजू करता हूं कि जो भी मीडिया वाला आपके पास है, जो भी चुनाव में आए नेता, उनसे बोलिए कि आप हमको लिख के दीजिए। हाथ में मुसलमान ही ज्यादातर यहाँ लड़ रहे हैं ना, बोले कुरान उठा के आप लिखिए कि आप दलाली नहीं करिएगा, हमारे लिए कॉलेज मांगिएगा, हमारे लिए हॉस्पिटल मांगिएगा, हमारे लिए आप पानी की लड़ाई लड़िएगा। है मुसलमान सच्चे तो बोलिए कुरान उठा के मस्जिद में खड़े गए, बात बोले मैं तैयार हूं। यही बात में गंगी पंचायत गंगी खानखा गया था, वहाँ हमारा एक प्रोग्राम था, नौजवानों ने बोला भाई ना पाइए, हम गए वहाँ पे तौसीफ आलम साहब आ गए, उनके कुछ समर्थक बोलने लगे कि आप इतने बड़े लीडर को बर्बाद कर रहे हैं, आके इनको जीतने नहीं दे रहे हैं। तो मैंने बोला मैं अभी लौटता हूँ, ये मस्जिद है, मस्जिद का सहन है, मैं चलिए कुरान उठाता हूँ और मैं ब्लैंक पेपर पर साइन करके देता हूँ कि मैं 1 रुपये अगले 5 साल अगर जीतता हूँ तो मैं न कमीशन खाऊंगा, नाली में, गली में, सड़क में, पुल में, स्कूल में। आप लिखवाइए तौसीफ आलम साहब से, मैं बाखुदा भी अपना सामान उठाऊंगा बस्ता और लौट जाऊंगा। तो वो उसके बाद एक लफ्ज नहीं बोल पाए। अब 5 करोड़ रुपया खर्च करके चुनाव लड़ रहे हैं चचा, तो गाही तो करेंगे ना बेचारे। आम लोग झोली लेके निकले हुए हैं, 500-500 रुपए ले रहे हैं, तो हमको फर्क नहीं है कि हम ना लगा रहे हैं ना। हमको बहुत लोग कॉल किया 1 लाख रुपए दे दीजिए, 500 लड़कन खड़ा कर देंगे भीड़। हम बोला हमको 5 आदमी सुनेगा, हम खुश हैं, हम लौट जाएंगे, लेकिन हमारा औकात नहीं कि हम आपको 1 लाख रुपए देंगे। अगर हम किसी से लेके भी आपको देते हैं तो हमको उसको लौटाना है। उसको लौटाने के लिए जाहिर बात है कि जब कुछ होगा ऐसा मौका हम चाहेंगे कमाए उसको लौटाएं, अपने अब्बा के घर से तो दे नहीं पाएंगे, तो जाहिर बात है चाचा। हम बोला कि लिख के दे दें, हम लौट जाएंगे। नहीं तैयार हुए, नऊ अब उल्टे पाँव लौट गए तौसीफ साहब। बस यही आरजू चचा कि हो सकता है मैं छोटा हूँ, मुझसे ज़बान से कुछ गलती हो गई हो, कुछ गलत निकल गया हो। होता है ऐसा, जब आदमी कोई चीज़ को बहुत जहन पे लेके चलता है तो कुछ गलतियां हो जाती हैं, बेटा समझ के माफ़ कीजिएगा। लेकिन बस एक बात फिर से बोल के जा रहा हूँ कि आप पे जिम्मेवारी हमारी है, शर्जील इमाम की नहीं, पूरे अवाम की, बिहार के, गंगा के उस पार के सारे मुसलमानों की जिम्मेवारी आप पे है। अगर आप नहीं लीड करेंगे, नहीं आगे हाथ बढ़ाएंगे तो हम किसी काबिल नहीं, और आपके बिना हम कुछ काबिल नहीं है। आज तक आपको हमसे दूर सिर्फ इसलिए रखा गया ताकि कभी हम एकजाती ना हो और कभी हम एक साथ मिलकर हिम्मत करके लड़ने की कोशिश ना करें। बहुत बहुत शुक्रिया।